देखिए, कास्ट सिस्टम एक सोशल प्रॉब्लम है जो इंडिया में काफ़ी पुराने समय से चलती आ रही है। ये रियलिटी एक ऐसे इनविजिबल सिस्टम की है जिसे हम सब जानते हैं, लेकिन अक्सर उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। एक ऐसा सिस्टम जिसका जन्म हमारे जन्म से बहुत पहले हो चुका है। यहाँ पर जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम आने से बहुत पहले उसकी कास्ट डिसाइड हो जाती है। और ये प्रॉब्लम तब और बढ़ जाती है जब एक ही जात के लोग अपनी कास्ट स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए दूसरी कास्ट के लोगों को नीचा दिखाने लग जाते हैं। देखिए, ये आज भी एक हार्श रियलिटी बनी हुई है कि आज भी बहुत से गांव में लोग अलग अलग ग्लास में चाय पीते हैं। और आज भी इंडिया में ऐसे कई स्कूल्स हैं जहाँ पर कभी ना कभी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड मामला सामने आ ही जाता है। देखिए, ये एक ऐसा सच है जिसे हम सब कभी ना कभी कहीं ना कहीं फेस करते या देखते ज़रूर हैं। और देखिए, ये एक ऐसी रियलिटी है जो कहीं ना कहीं एक सेफ जोन में छुपी हुई है। ये एक सेंसेशनल फॉर्म में है। लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ ऐसे फैक्ट, स्टोरी प्लस ग्राउंड रियलिटी और साथ ही साथ कुछ ऐसे नए एंगल जो शायद ही आपको पता होंगे। जो तो कास्टिज्म की शुरुआत बहुत पुराने समय से मानी जाती है, लेकिन इसका एग्जैक्ट ओरिजिन डिफाइन करना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि इसके पीछे कई अलग अलग थ्योरीज हैं। लेकिन देखिए, फिर भी इसकी शुरुआत जो है वो प्राचीन भारत के समय से माना जाता है, जिसको वैदिक काल से भी डिनोट किया जाता है। वैदिक काल का एक एंशिएंट टेक्स्ट ऋग्वेदा में वर्ण सिस्टम का जिक्र मिलता है। इसके अकॉर्डिंग समाज को डिवीजन ऑफ लेबर के पर्पज से 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। इसे हम सब जानते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जिसमें जो ब्राह्मण होता था उसका काम होता था पूजा पाठ करना, यज्ञ करना, पूजा अनुष्ठान करना और एज अ टीचर और गाइडलाइनर होते थे। क्षत्रिय वो लोग होते थे जो देश की रक्षा करना, खुद की रक्षा करना, समाज की रक्षा करना, वैसे वॉरियर और रूलर होते थे। वैश्य जिनका काम होता था व्यापार करना, कृषि करना, धन का वैभव रखना और समाज की इकोनॉमी को सुधारना, वो एज अ ट्रेडर और मर्चेंट्स होते थे। और शूद्र बेसिकली वो लोग होते थे जो इन तीनों के कामों में सहयोग करते थे और सेवा प्रदान करते थे। लेकिन देखिए, डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले हमें एक बात ये जाननी होगी कि जो वर्ण सिस्टम है वो कास्ट सिस्टम और सब कास्ट सिस्टम से बहुत अलग है। वर्ण सिस्टम जो इंसान के काम और क्वालिटी के बेस पर डिसाइड होती है, एक डिवीजन ऑफ लेबर के पर्पज से बनाया गया था। उस समय इसमें किसी भी टाइप की कॉम्प्लेक्सिटी और कन्फ्यूजन दिखाई देने को नहीं मिलता था। लेकिन भले ही इसमें काफ़ी डिफरेंस हो, लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि वर्ण सिस्टम से ही कास्ट सिस्टम डेवलप हुआ है। और देखिए, वैसे इसकी शुरुआत मानी जाती है आज से लगभग 500 से 200 BC पहले, जिसे लैटर वैदिक पीरियड भी कहा जाता है। और यही वो समय था जब वर्ण सिस्टम कास्ट सिस्टम से पूरी तरीके से रिप्लेस होने लगा था और कास्ट का कॉन्सेप्ट इतना उभरने लगा कि जो एक पहले डिवीजन हुआ करता था वो एक हेरेडिटरी जाति में डेवलप होने लगा, जिसमें जन्म से ही आपकी पहचान तय हो जाती है। लेकिन फिर भी उस समय इसकी उतनी पकड़ नहीं बनी थी। लेकिन फिर आता है एक वो समय जब वर्ण सिस्टम पूरी तरीके से एंड हो गया और जो कास्ट सिस्टम था उसने सोसाइटी में पूरी तरीके से अपने आप को स्प्रेड कर लिया था। तो देखिए, इसको शुरुआत मानी जाती है आज से लगभग 300 से 500 BC पहले, जिसमें मौर्यज और गुप्तास पीरियड चल रहा था। और देखिए, इस कास्ट सिस्टम की प्रोसेस आगे और समय के साथ जटिल होती गई। मेडिवल पीरियड में, जिसका समय 600 से 1700 BC में माना जाता है, एक ऐसा समय जब मुगलों का राज था और उन्होंने कास्ट सिस्टम को एज अ सोशल सिस्टम अपनाया और शूद्र और दलित वर्ग के लोगों को बाकी अदर वर्ग के कंपैरिजन में और ज़्यादा ही डिफ्रेंशिएट कर दिया। और फिर आता है एक वो एरा जिसमें कास्ट सिस्टम और कास्टिज्म जो हम आज देखते हैं उसके डेवलपमेंट का मूल कारण वहीं से बना था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उसी ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड की, जिसका टाइम 1700 से 1947 BC के बीच में माना जाता है। यही वो एक समय था जब कास्ट सिस्टम और भी रिजिड और ब्यूरोक्रेटिक बन गया था। 1871 का वो समय जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में पहली बार कास्ट सिस्टम को सिस्टमैटिकली डॉक्यूमेंटेशन करना शुरू किया, जिसमें इसके बाद हर सेंसस में लोगों से उनकी कास्ट पूछी गई और इसी एक प्रोसेस के बाद में लोगों की कास्ट आइडेंटिटी परमानेंट बन चुकी थी। और यही एक फिक्स्ड आइडेंटिटी के रिजल्ट के अकॉर्डिंगली डिप्रेस्ड क्लासेस, मैरिटल रेसेस, नॉन मैरिटल रेसेस, इससे कास्ट एक ब्यूरोक्रेटिक लेबल बन गया जो जॉब्स, आर्मी रिक्रूटमेंट्स और एजुकेशन में यूज़ होने लगा। साथ ही कॉलोनियल पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंगली ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल के तहत कास्ट डिवीजन को डीपन किया। उन्होंने कास्ट बेस्ड क्वार्ट्स और रिप्रेजेंटेशन को इंट्रोड्यूस किया, जिससे कास्ट राइवलरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन सोशल मोबिलिटी उससे बहुत इफेक्ट हुई जो बहुत कम हो गई थी। देखिए, प्यू रिसर्च के सर्वे के मुताबिक इंडिया में बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कम है,
82% रिस्पोंडेंट्स का कहना है कि उन्होंने पिछले 12 महीने में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड मामला नहीं झेला या नहीं देखा है। लेकिन वहीं पे अगर बात होती है SC/STs का, तो उनका कहना है कि उनके साथ बारी बारी कभी ना कभी कहीं ना कहीं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड मामला बन ही जाता है। मिंट ने एनालिसिस किया है कि SC/STs अभी भी प्रोडक्टिव रिसोर्स प्लस लैंड ऑनरशिप में काफ़ी इकोनॉमिकली पीछे हैं। पर यहाँ पे सरप्राइजिंग बात यह है कि OBC का इकोनॉमिक रिप्रेजेंटेशन काफ़ी बेटर हो गया है, ऑलमोस्ट अपर क्लास के करीब। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक शेड्यूल कास्ट 18.27%, लिंगायत्स 11.9% और ब्राह्मण सिर्फ 2.61% के साथ में कर्नाटका में एग्जिस्ट करते हैं। इस सर्वे ने डिमांड्स को स्थिर कर दिया और वक्कालिगास और लिंगायत का कहना है कि उन्हें अंडर काउंट किया गया। और इसी टाइप का कुछ केस तेलंगाना से भी है, जहां SC/ST कमीशन के तहत 2 ग्लास सिस्टम का केस रजिस्टर किया गया, जिसमें ये देखा गया है कि कुछ गाँव में टी स्टॉल, सैलून, ऐसी कई जगहों पर अलग अलग ग्लास और अलग अलग टम्बलर रखे जाते हैं। ये बचपन से एक लड़का हर बार देखता है कि उसके लिए हमेशा एक अलग से गिलास होता है, लेकिन एक दिन वो ऐसा सोचता है कि ऐसा क्यों। तो जब वो टी स्टॉल वाले से पूछता है कि ऐसा क्यों होता है कि मेरे लिए ही एक अलग गिलास रखा जाता है, तो उसमें टी स्टॉल वाले का कहना होता है कि ये यहाँ का रूल है। ऐसे ही कई केसेस है जो ये बताता है कि कास्टिज्म की जड़ें अभी भी बहुत मजबूत है। इसमें मेनली तमिलनाडु का अत्थापुरम कास्ट वॉल, रोहित वेमुला एंड राधिका वेमुला केस, उन्ना फ्लॉगिंग केस 2016 गुजरात, नटराजन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 केस, SC/ST अमेंडमेंट एक्ट, और ऐसे ही कई केसेस है जिससे ये साबित होता है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, कास्टिज्म है। देखिए, वैसे तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को पूरी तरीके से बैन किया हुआ है, जो आर्टिकल 15 में मेंशन है, और ये बताया है कि किसी को भी जाति के आधार पर अलग करना या अलग से ट्रीट करना ये इलीगल प्रोसेस है। ह्यूमन राइट वॉच रिपोर्ट के मुताबिक उसने एक सर्वे किया है जिसमें उसने बताया है कि 165 मिलियन लोग इंडिया में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को फेस करते हैं, और उसमें से भी मेजॉरिटी ऑफ केसेस जो है वो तो रजिस्टर ही नहीं हुए हैं। देखिए, वैसे तो हमारे देश में से कई लोग हैं जिन्होंने कास्टिज्म और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से लड़ाई की है, जिसमें से पेरियार EV और हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि कास्ट इज़ नॉट जस्ट डिवीजन ऑफ लेबर, इट इज़ डिवीजन ऑफ लेबरर्स।